विजयदशमी 2 अक्टूबर बृहस्पतिवार 2025 को मनाया जाएगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:09 से 2:56, अवधि 47 मिनट। अपराह्न पूजा का समय 1:21 से 3:44, अवधि 2 घंटे 22 मिनट। दशमी तिथि प्रारंभ 1 अक्टूबर 2025 को सायंकाल 7:01 से, दशमी तिथि समाप्त 2 अक्टूबर 2025 को सायंकाल 7:10 तक। श्रवण नक्षत्र प्रारंभ 2 अक्टूबर 2025 को प्रातःकाल 9:13 से, श्रवण नक्षत्र समाप्त 3 अक्टूबर 2025 को प्रातःकाल 9:34 तक। दशहरा पर्व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में मनाया जाता है। यह पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इसी दिन पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध किया था। कुछ स्थानों पर यह त्योहार विजयादशमी के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह उत्सव माता विजया के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग इस त्योहार को आयुध पूजा, शस्त्र पूजा के रूप में मनाते हैं। दशहरा पर्व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में मनाया जाता है। इस काल की अवधि सूर्योदय के बाद 10वें मुहूर्त से लेकर 12वें मुहूर्त तक की होती है। यदि दशमी 2 दिन हो और केवल दूसरे ही दिन अपराह्न काल को व्याप्त करे तो विजयादशमी दूसरे दिन मनाई जाएगी। यदि दशमी 2 दिन के अपराह्न काल में हो तो दशहरा त्योहार पहले दिन मनाया जाएगा। यदि दशमी दोनों दिन पड़ रही हो परंतु अपराह्न काल में नहीं, उस समय में भी यह पर्व पहले दिन ही मनाया जाएगा। यदि दशमी तिथि 2 दिन पड़ती है, चाहे अपराह्न काल में हो या ना हो, लेकिन श्रवण नक्षत्र पहले दिन के अपराह्न काल में पड़े तो विजयादशमी का त्योहार प्रथम दिन में मनाया जाएगा। यदि दशमी तिथि 2 दिन पड़ती है, चाहे अपराह्न काल में हो या ना हो, लेकिन श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में पड़े तो विजयादशमी का त्योहार दूसरे दिन मनाया जाएगा। यदि दशमी तिथि दोनों दिन पड़े लेकिन अपराह्न काल केवल पहले दिन हो तो उस स्थिति में दूसरे दिन दशमी तिथि पहले 3 मुहूर्त तक विद्यमान रहेगी और श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में व्याप्त होगा तो दशहरा पर्व दूसरे दिन मनाया जाएगा। यदि दशमी तिथि 2 दिन पड़ती है, चाहे अपराह्न काल में हो या ना हो, लेकिन श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में पड़े तो विजयादशमी का त्योहार दूसरे दिन मनाया जाएगा। यदि दशमी तिथि दोनों दिन पड़े लेकिन अपराह्न काल केवल पहले दिन ही हो तो उस स्थिति में दूसरे दिन दशमी तिथि पहले 3 मुहूर्त तक विद्यमान रहेगी और श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में व्याप्त होगा तो दशहरा पर्व दूसरे दिन मनाया जाएगा। यदि दशमी तिथि पहले दिन के अपराह्न काल में हो और दूसरे दिन 3 मुहूर्त से कम हो तो उस स्थिति में विजयादशमी त्योहार पहले दिन ही मनाया जाएगा। इसमें फिर श्रवण नक्षत्र की किसी भी परिस्थिति को खारिज कर दिया जाएगा। घर में पूर्वोत्तर की दिशा में कोई पवित्र और शुभ स्थान को चिन्हित करें। यह स्थान किसी मंदिर, गार्डन आदि के आसपास भी हो सकता है। अच्छा होगा यदि घर के सभी सदस्य पूजा में शामिल हों। यह पूजा व्यक्तिगत भी हो सकती है। उस स्थान को पहले स्वच्छ करें और चंदन के लेप के साथ अष्टदल चक्र, 8 कमल की पंखुड़ियां बनाएं। अब यह संकल्प लें कि देवी अपराजिता की यह पूजा आप अपने या फिर परिवार के खुशहाल जीवन के लिए कर रहे हैं। उसके बाद अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजित्य नमः मंत्र के साथ माँ देवी अपराजिता का आवाहन करें। अब माँ जया को दाईं ओर क्रिया शक्ति नमः मंत्र के साथ आवाहन करें। अब माँ जया को दाईं ओर क्रिया शक्ति नमः मंत्र के साथ आवाहन करें। बाईं ओर माँ विजया का उमाय नमः मंत्र के साथ आवाहन करें। इसके उपरांत अपराजिताय नमः, जयाय नमः और विजयाय नमः मंत्रों के साथ षोडशोपचार पूजा करें। अब
प्रार्थना करें, हे देवी माँ, मैंने यह पूजा अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण की है। कृपया जाने से पूर्व मेरी यह पूजा स्वीकार करें। पूजा संपन्न होने के बाद प्रणाम करें। हारेण तु विचित्रेण भासव तक कमेखला अपराजिता भद्रता करोतु विजयम ममम मंत्र के साथ पूजा का विसर्जन करें। जब सूर्यास्त होता है और आसमान में कुछ तारे दिखने लगते हैं तो यह अवधि विजय मुहूर्त कहलाती है। इस समय कोई भी पूजा या कार्य करने से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण को हराने के लिए युद्ध का प्रारंभ इसी मुहूर्त में किया था। इसी समय शम्मी नामक पेड़ ने अर्जुन के गांडीव नामक धनुष का रूप लिया था। दशहरे के दिन साल के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। यह 3.5 मुहूर्त में से एक है। साल का सबसे शुभ मुहूर्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अश्विन शुक्ल दशमी, वैशाख शुक्ल तृतीया एवं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आधा मुहूर्त। यह अवधि किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए उत्तम, अति उत्तम होती है। कुछ निश्चित मुहूर्त किसी विशेष पूजा के लिए भी हो सकते हैं। क्षत्रिय योद्धा एवं सैनिक इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। यह पूजा आयुध शस्त्र पूजा के रूप में भी जानी जाती है। वे इस दिन शम्मी पूजन भी करते हैं। पुरातन काल में राजशाही के लिए, क्षत्रियों के लिए यह पूजा मुख्य मानी जाती थी। ब्राह्मण इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। वैश्य अपने बही खाते की आराधना करते हैं। कई जगहों पर होने वाली नवरात्रि रामलीला का समापन भी आज के दिन होता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाकर भगवान राम की जीत का जश्न मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि माँ भगवती जगदम्बा का अपराजिता स्तोत्र करना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। बंगाल में भी दुर्गा पूजा का त्योहार भव्य रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस त्योहार का नाम दशहरा इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान पुरुषोत्तम राम ने 10 सिर वाले आताताई रावण का वध किया था। तभी से 10 सिरों वाले रावण के पुतले को हर साल दशहरा के दिन इस प्रतीक के रूप में जलाया जाता है, ताकि हम अपने अंदर के क्रोध, लालच, भ्रम, नशा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीयता एवं अहंकार को नष्ट करें। महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन ने जुए में पांडवों को हरा दिया था। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्षों तक निर्वासित रहना पड़ा, जबकि 1 साल के लिए उन्हें अज्ञातवास में भी रहना पड़ा। अज्ञातवास के दौरान उन्हें हर किसी से छिप कर रहना था और यदि कोई उन्हें पा लेता तो उन्हें दोबारा 12 वर्षों का निर्वासन का दंश झेलना पड़ता। इस कारण अर्जुन ने उस 1 साल के लिए अपनी गांडीव धनुष को शम्मी नामक वृक्ष के नीचे छुपा दिया था और राजा विराट के लिए एक विहनला का छद्म रूप धारण कर कार्य करने लगे। एक बार जब उस राजा के पुत्र ने अर्जुन से अपनी गाय की रक्षा के लिए मदद मांगी तो अर्जुन ने शम्मी वृक्ष से अपने धनुष को वापस निकालकर दुश्मनों को हराया था। एक अन्य कथा अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई के लिए अपनी यात्रा का श्री गणेश किया तो शम्मी वृक्ष ने उनके विजयी होने की घोषणा की थी। यदि आप इस त्योहार का असल में स्वाद चखना चाहते हैं तो मैसूर जाएं। मैसूर दशहरा पर्व बहुत ही बृहद रूप में मनाया जाता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। दशहरा त्योहार से ये लोग दिवाली उत्सव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। मैं यही कामना करता हूँ कि आप इस दिन को अपने लिए मंगलकारी बनाने में सफल होंगे। आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई।